मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश है। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरे तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। परमपिता परमात्मा वरदाता, वरदान देणारा परमपिता परमात्मा, आपण त्याचे बच्चे। आपल्याला आता काय बनायचंय? ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता और परमात्मा संदेश वाहक। चार गोष्टी महत्वाच्या आहेत। आता अंतिम समय आलेला आहे आणि दुनियेमध्ये जे मनुष्य आहे दुःखी, परेशान, हताश, निराश झालेले, तर ते कोणता तरी नवीन सहारा शोधताय। कारण जे काही आधारावरती त्यांचं जीवन चाललेलं होतं, जो काही सहारा त्यांनी बनवलेला होता, जे काही भक्तीचे आधार होते, गुरु होते, तिथून त्यांना जे पाहिजे ज्ञान, गुण, शक्ती ते मिळत नाही। तर बाबा म्हणताय कि उनका सहारा देने के लिए आप निमित्त बन जाओ। आप निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। आपके द्वारा ही उन्हें ये सहारा मिलने वाला है। ज्ञान, गुण, शक्ति और परमात्मा संदेश उनको देना है। जेव्हा आवश्यकता, बाबा म्हणतात एकीकडे आवश्यकता आहे आणि एकीकडे उमंग उत्साह आहे। तुम्हाला पण उमंग उत्साह आहे की आपल्याला हा संदेश पोहोचवायचा आहे। आपल्याला जे दुःखी, परेशान, निराश आत्मे त्यांचं दुःख दूर करायचंय, निराशा दूर करायची, तुम्हालाही उमंग उत्साह आहे आणि त्यांना पण आवश्यकता है। तो ये काम सहज होना चाहिए। आपको उमंग उत्साह है, उनको आवश्यकता है। तो आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। एखाद्याला तहान लागलेली, त्याला पाणीच भेटत नाही, कुठे एक थोडंसं पाणी भेटलं तरी तो तृप्त होऊन जाईल। आणि त्याला जेव्हा तहान नाही तेव्हा हंडाभर पाणी ठेवलं तरी त्याच्यासाठी त्याचं काही महत्व नाही। जेव्हा पाणी भेटत नाही त्यावेळेला किती महत्व असतं त्याचं। तसं बाबा म्हणते अभी सबको आवश्यकता है, सभी को आवश्यकता है और ये सारे आपके पास है, ज्ञान, गुण, शक्ति, और भगवान का संदेश देने वाले भी आप ही हो। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का, जो हम अंजलि देंगे ज्ञान की, गुण की, शक्ति की, उसका भी महत्व है और संदेश का भी महत्व है कि भगवान धरती पर आ गया है, समय नजदीक है। अब ये समय परिवर्तन होने वाला है, कलयुग समाप्त होने वाला है, सतयुग आने वाला है और आप भी अपने बाप से वर्षा ले लो। हा डायरेक्ट संदेश त्यांच्यापर्यंत आपल्याला खूप फोर्सनी पोहोचवायचा है। इस समय उनको आवश्यकता है। बाबा म्हणता है वो भटक गए हैं रास्ता, उन्हें सही रास्ते की तलाश है। तो आप उनका सहारा बन जाओ, उनको संदेश दे दो और उनको जो चाहिए, किसी को गुण चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, जिसको जो चाहिए वो देते चलो। क्योंकि आपके पास बाबा बोलते सर्व अखंड खजाने हैं। क्योंकि हमारे पास खानी हमारी हो गई। बाबा सर्व गुणों का, शक्तियों का खान है वो इतनी बड़ी, और वही हमारी हो गई है।
तो हमारे पास सारे खजाने हैं, कितना भी ले सकते, कितना भी बांट सकते, जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहमदिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। कल्पवृक्षाचं चित्र आणि त्याच्यामध्ये खाली मुळ्यांमध्ये ब्राह्मण बच्चे दाखवलेले, बाबा मम्मा आणि ब्राह्मण बच्चे। तर त्यामुळे आपलं महत्व आपण लक्षात घ्यायचंय। जसं झाडांसाठी मुळ्यांचं महत्व आहे, कोणतंही पीक असेल मुळ्यांच्या द्वारेच औषध खत पाणी सगळ्या त्या संपूर्ण झाडापर्यंत पोहोचवता येतं आपल्याला। तर तसं आपलं महत्व लक्षात घ्यायचंय की आपली जी पोझिशन आहे ती या दुनियेच्या हिशोबाने, दुनिया रूपी वृक्ष आहे त्याच्या हिशोबाने आपण मुळे आहे। जशी आपली स्थिती तसा परिणाम सगळ्या दुनियेवरती होणार आहे। आणि म्हणून बाबा म्हणतात आता तुमच्यामध्ये कोणते संस्कार पाहिजे? दातापन आणि रहमदिल। तो आप देते जाएंगे और रहम की भावना से आप सेवा करेंगे तो उनका कल्याण होगा, क्योंकि आप जड़ में बैठे हो। त्या मुळ्यांमध्ये तुम्ही बसलेले, म्हणून तुमची स्थिती आता खूप चांगली पाहिजे। आता कोणाविषयी तुम्हाला द्वेष, मत्सर, तिटकारा, क्रोध काहीच नाही ठेवायचं। दातापन और रहमदिल की भावना कि मुझे सबको देना है, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं इस सृष्टि के वृक्ष का आधार मूर्त हूं। जशी माझी स्थिती तसा परिणाम सगळ्या वृक्षावरती होणार आहे। माझा मूड ऑफ झाला तर ते व्हायब्रेशन सगळ्या वृक्षाला पसरणार आहे। इसलिए हमें कभी भी उस पाप का भागीदार नहीं बनना है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है इस सृष्टि नाटक का। और संगम युग में जैसी हमारी स्थिति वैसा संपूर्ण वृक्ष पर उसका इफेक्ट होता है। इसलिए बहुत सावधान रहना है। मेरा मूड खराब हुआ मतलब मेरा मूड ही नहीं खराब हुआ अकेले का, हम निमित्त बने अनेकों का मूड खराब करने के, क्योंकि वो वायब्रेशन पोहोचेंगे। कारण मुळ्यांपासून झाडांपर्यंत जे मुळ्यांमध्ये ते झाडामध्ये पोहोचत असते। म्हणून खूप सावधान राहायचंय की माझ्यामुळे माझ्याकडून पाप नाही झालं पाहिजे अशा प्रकारचं की कोणाचा मूड खराब होईल तो काहीतरी उलट पालट करून टाकेल। इसलिए बहुत सावधान रहना है। हमें सदा आनंद की स्थिति में रहना है, सदा शांति की स्थिति में रहना है, सदा बाबा से कनेक्टेड रहना है, तो उसका परिणाम संपूर्ण वृक्ष पर पडेगा। म्हणजे हे कोणाचा पार्ट आहे हा? फक्त बाबांच्या स्पेशल बच्चांचा। जे बाबांचे बच्चे ज्ञानवान आहे, ज्ञान स्वरूप झालेले, ज्ञान ऐकणारे बच्चे। बाकी सारी दुनिया तो आगे आएगी, वो तो हमारे बाद में आने वाली आत्माएं हैं, वो आगे चलकर आएंगे, उनका कोई पार्ट नहीं है इसमें। हम जो आत्माएं जो डायरेक्ट बाबा से ज्ञान प्राप्त कर रही है उनका ये पार्ट है। उन पर सारी सृष्टि का ये जो चक्कर है, ये जो नाटक है पूरा, वो आधारित है। म्हणून आपलं महत्व आपण लक्षात घ्यायचंय। आपण 1 सेकंदासाठी सुद्धा स्थितीमध्ये गडबड झाली तर ते व्हायब्रेशन झाडांपर्यंत पोहोचून जाईल, संपूर्ण झाडाला ते व्हायब्रेशन मिळते। इतकं महत्व आपलं आपण लक्षात घ्यायचंय। आपका आदि स्वरूप देवता रूप। संगमयुगामध्ये आपण कुठे आहे? मुळ्यांमध्ये। मग सतयुग बघायचंय। सतयुगामध्ये आपलं स्वरूप कसं आहे? देवता। उसका अर्थ ही है देवता, अर्थात देने वाला। सतयुग में भी देने वाला, हम लेने वाले है ही नहीं। सतयुग में देवता है, हमें देवताई पण यहां से शुरू करना है। देने वाले, लेने वाले नाही। कोणाकडूनच काही नाही पाहिजे आपल्याला द्यायचंय सगळ्यांना। कोणाकडूनच काही नाही, कोणाकडूनच अपेक्षा नाही। शुभ भावना ठेवायची, अपेक्षा नाही ठेवायची। तो कुछ नहीं चाहिए, वस्तू पदार्थ याची अपेक्षा नाही आणि काही मनासारखं याने माझं करावं ही पण अपेक्षा नाही।
कारण अपेक्षा भंगाचं दुःख खूप मोठं आहे आणि ते भयंकर रूप पण घेऊ शकतं कधी कधी. म्हणून लेवता पंचे संस्कार बंद करून टाकायचे. कोणत्याच अर्थाने लेवता नाही बनायचं कि इसने ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा बोलना चाहिए, इसने ऐसी बात करनी चाहिए, ऐसा वागायला पाहिजे, त्यांनी हे द्यायला पाहिजे, माझ्यासाठी हे करायला पाहिजे. हे सगळं लेवतापण आहे. आणि बाबा म्हणतात तुम्हाला ते देवतापण इथं स्टार्ट करायचंय. सत्ययुगामध्ये तुम्ही देवता है. यहां पे ही हमने दिया है, उसी का ही यादगार भक्ति में आज तक चलता आ रहा है. आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो. मूर्तीच्या रूपामध्ये आपण वरदान देणारे, दुआ देणारे, आशीर्वाद देणारे. तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है. संगम युगामध्ये दाता, सतयुग त्रेतामध्ये दाता देवताच आहे आणि नंतर मूर्त्यांच्या द्वारे पण देवतापणच देणे वाले. तर बाबा म्हणतात तुमचं स्वरूपच देण्याचं आहे. तुम्ही घेण्याचा विचारच करू नका. काहीच नाही पाहिजे कोणाकडून. और लेना है तो बाबा बैठा है. जो लेना है, जो सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, सब कुछ बाबा से लेना है. बाबा बैठा है. तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं. स्वरूप दातापन का है और अभी परमात्मा संदेश वाहक. नवीन टाइटल बाबांनी आपल्याला दिलं, परमात्मा संदेश वाहक. हम परमात्मा संदेश वाहक है. मतलब हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से, हमारे वाइब्रेशन से हमें परमात्मा का संदेश देना है, परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, उनको दिखाना है परमात्मा कैसा है. हमारे स्वरूप से, हमारे हाव भाव से, हमारे चाल चलन से हमें उनको दिखा देना है. तर हे परमात्मा संदेश वाहक म्हणजे फक्त संदेशचं पॉम्पलेट दिलं तसं नाही. हमारा जीवन ही संदेश बन जाए. तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं. तर हे संस्कार सदा प्रॅक्टिकल मध्ये आहे का. बाबा म्हणतात चेक करा. चेक करायचंय आणि चेंज करून टाकायचंय. आज से लेवतापन बंद. शुभ भावना आणि अपेक्षा या दोन्ही गोष्टीमधला फरक लक्षात ठेवायचा. शुभ भावना है कि इसने ऐसा करना चाहिए, इसका कल्याण हो जाएगा, करना चाहिए, कल्याण हो जाएगा, इसका पार्ट है, बाबा देख लेगा, बस. हे 4 पॉइंट पाहिजे. पण यांनी असंच करायला पाहिजे आणि असंच बोलायला पाहिजे कारण मी त्याच्यासाठी किती काही केलेलं आहे. या सगळ्या गोष्टी आता स्टॉप करून टाकायच्या. ते केलं आपण 63 जन्म त्याच विचारांमध्ये होतो. अभी हमें ये नया स्वरूप अपना यहां से धारण करके परमधाम में जाना है. तो हमें अपनी चेकिंग करनी है. क्या हम अभी लेवता है या देवता है. 2 शब्द लक्षात ठेवायचे है काय, लेवता और देवता. जब हम किसी से ये अपेक्षा कर रहे, इच्छा कर रहे हैं तो हम लेवता है. और हम देने की भावना है, बस इसको शांति दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं. कमजोर हो गई आत्मा, हम उसको शक्ति दे रहे हैं, हम उसमें उमंग उत्साह भर रहे हैं. ये स्वरूप हमारा सदा इमर्ज रहना चाहिए. दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो दे, कोई करे तो करे. नहीं, निरंतर खुले भंडार है. जो दातापन के संस्कार वाली आत्मा है उसके संकल्प में नहीं आएगा कि वो करेगा तो मैं करूंगा, तो देईल तो मी देईल.
वो शांति देगा तो मैं शांति दूंगा, वो प्यार देगा तो मैं भी प्यार करूंगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा, मैं भी उसके लिए कुछ करूंगा। ये जो है, ये देवतापन के संकल्प, वो जो वैसी आत्मा है उसका संकल्प भी नहीं चलेगा, एक संकल्प सुद्धा नहीं चलना। तो हमें ऐसा बन जाना है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना, कभी भी यह संकल्प नाही करो। बाबा म्हणतो मी सगळ्यांची रिझल्ट बघितली, नंबरवार आहे, सगळे सेम नाहीये। आजपासून आपल्याला चेंज करायचंय की बाबांनी मला जर चेक केलं या बाबतीत, देवतापन लेवतापन या बाबतीत जर चेक केलं तर बाबांना माझे सगळे संकल्प, सगळे संस्कार देवतापनाचे दिसले पाहिजे। आज के बाद ये परिवर्तन होना चाहिए। कभी भी यह संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। ये करेगा तो मैं करूं, ये हो जाएगा तो मैं कर लूंगा। बाबा म्हणतात तुम्ही पुढे होऊन दाता बनून जा, तुम्हाला ऑटोमॅटिक सहयोग मिळेल। आप देना शुरू कर दो, बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के देना शुरू कर दो। वाइब्रेशन के द्वारा, बोल द्वारा, भावना द्वारा ऑटोमेटिक सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन अगर वेट करते रहेंगे, वो करेगा तब मैं करूंगा, तर मग काहीच होणार नाही। मग आपलं पुण्याचं जे जमा करायचं खातं ते जमा होणार नाही आणि पापाचं खातं ऍड होत जाईल, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है उसमें अगर हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं तो। तो दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। जिसके काय फायदा होईल त्याचा? आत्म्यांकडून तर सहयोग मिळेलच, पण प्रकृती ही बाहेरची जी 5 तत्व आहेत ते पण सहयोग देतील आणि आपली प्रकृती पण साथ देईल, आपली तब्येत पण साथ देईल। कारण जेव्हा आपण अपेक्षा करतो तर ते सगळे केमिकल तयार होतात तसे ब्रेनमध्ये आणि ते सगळे शरीराला मिळत असतात। ते नकारात्मक एनर्जी है। जब हमें सिर्फ ये भावना है कि मुझे बस देना है और ये दुनिया वाले मुझे कुछ नहीं दे सकते, मुझे देने वाला मेरा बाबा बैठा है, जब ये हमारी भावना है तो कनेक्शन हमारा बाबा से सीधा, वो सुप्रीम एनर्जी है, प्युअर एनर्जी है, तर त्याची शक्ती आपल्यामध्ये येत राहील। जेव्हा आपण दातापन मध्ये, तर त्याची एनर्जी आपल्या तब्येतीला पण चांगली ठेवेल। खूप मोठं सायन्स आहे, खूप मोठं मानसशास्त्र आहे याच्या मागे। बाबा जे समजवतो खूप सिंपल गोष्ट आहे, पण खूप खूप गहराई आहे याची। जेव्हा आपण त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणू तेव्हा लक्षात येईल। तो यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। म्हणताय हा ड्राम्यामध्ये सूक्ष्म हिशोब आहे की जे तुम्ही दाता बनाल तर पुण्याचं, या पुण्याचं फळ मिळेल, सहयोग मिळेल, तुम्हाला सफलता पण मिळेल। म्हणजे किती फायदे झाले? एक तर सहयोग मिळेल, आपल्याला सफलता मिळेल, तब्येत चांगली राहील आणि पुण्याचं फळ जमा होईल, ते वेगळंच। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। बाबा म्हणते इतके फायदे आहे, तर दाता बनून जा तुम्ही आता। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। अगर हम दाता बन जाएंगे, वो उस तरीके से पुण्य जमा करेंगे, तर बाबा म्हणता 1 का 10 गुना फल मिलेगा। त्याचा हिशोब 10 पट जमा होईल। तो सारे दिन में नोट करो, चेकिंग करायची आपली, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा,
संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। किस तरीके का पुण्य बाबा ने आज बताया? दातापन का। तर ते दातापन तुमच्या संकल्पामध्ये किती होतं, बोलण्यामध्ये किती होतं, जेव्हा तुम्ही कॉन्टॅक्ट मध्ये आले तेव्हा तुमची स्थिती कशी होती? काहीही असे व्हायब्रेशन नाही गेले पाहिजे एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असताना की यांनी काहीतरी चांगलं बोलावं, मला काहीतरी चांगलं द्यावं. तो वो चेक करना है. बस मैं देने वाला हूं ही स्थिती ठेवायची. मैं देवता हूं, वो मेरे पास आया है, मुझे इसको देना है. देवता को कोई क्या दे सकता है? खुद ही देवता है. हम देवता कैसे देवता है? अभी तो संगम युग पर हम तो दाता के बच्चे हैं, वरदाता के बच्चे हैं. तो हमारे जैसा, हमारे जितना तो कोई कितना भी करेगा, हमारे जैसा तो नहीं कर सकता है. मग कशाला अपेक्षा ठेवायची? तर बाबा म्हणते कारण प्रत्येकाचं जीवन हे वेगवेगळं आणि प्रत्येकाचं प्रत्येकाला माहिती की आतमधलं आपलं काय चालतं. म्हणून ही चेकिंग करायची आपण. आपले बाबा आरसा देतोय आपल्याला, त्याच्यामध्ये बघायचंय आपण की आपल्याला दुसऱ्यांकडून किती अपेक्षा आहे आणि आपण स्वतः किती करतोय दुसऱ्यांसाठी. करायचं वस्तू पदार्थाच्या रूपाने करण्याची आवश्यकता नाही. इथं आपल्याला महादानी बनायचंय. सुख, शांती, प्रेम, आनंद, शक्ती सगळंच द्यायचंय सगळ्यांना. और बाबा की राह उनको बतानी, संदेश देना है, परमात्मा संदेश वाहक बनना है. मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है. वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो. सगळी लिस्ट लक्षात ठेवायची आपण. कशा कशाच्या द्वारे पुण्याचं खातं जमा करू शकतो. चान्स किती मोठे आपल्या हातामध्ये, किती खातं जमा करायचं. और उसके लिए क्या करना है? सिंपल बात है. कमजोर आत्मा को खुशी में लाना. वाणी द्वारा कमजोर आत्मा को खुशी में लाना. कमजोर झालेलं आहे, बिलकुल शक्ती नाहीये, तर आपण त्याच्यामध्ये बल भरू शकतो आपल्या बोलण्यातून की नाही तू खूप काही करू शकतो, तुझ्यामध्ये खूप क्षमता आहे. बोलण्याचं, पॉझिटिव्ह बोलण्याचा पण खूप मोठा परिणाम होतो. कारण दुनियेमध्ये आपण बघतो की एखादा कमजोर झालेला त्याला अजून कमजोर करणारे संकल्प आहे. हा दुनियाच अशी झालेली आहे, काय करणार, असंच चालतं, असेच लोक. तर ती आत्मा अजून कमजोर है तो अजून कमजोर होऊन जाए. लेकिन अगर हम दुनिया कैसी भी है तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अगर हम ये बता दे उसको तो पुण्य जमा हो जाएगा. क्योंकि वो उसके विचार परिवर्तन हो जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा, तो हमारा पुण्य जमा हो जाएगा उसमें. पुण्य का खाता, त्याचं तर कल्याण होईलच, पण आपला पण शुभ स्वार्थ आहे की आपलं पण पुण्य जमा होईल. परेशान को शान की स्मृति में लाना. आणि खूप परेशान आहे, त्याच्यामध्ये आपण हिम्मत, उमंग भरू शकतो की परेशान व्हायची गरज नाहीये. सगळे कोणतेही प्रॉब्लेम असू द्या, प्रॉब्लेमला सोल्युशन आहे. कोणताही प्रश्न या दुनियेमध्ये त्याला उत्तर आहे. कोणतंही संकट आहे त्याचं समाधान आहे. तो परेशान को शान की स्मृति में लाना. त्याला असं बिलकुल त्याची स्थिती अशी ठेवायची की बिलकुल तो शान मध्ये राहील की हा नाही मैं कर सकता हूं. परेशान व्हायची गरज नाहीये, काहीतरी मार्ग सापडेल आणि मी करू शकतो, मी केलेले. दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना. हे बिलकुल निराश, उदास झालेले. जर आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये तसं कोणी आलं तर त्याला बोलण्यातून उमंग उत्साह. नहीं तो हम देखते हैं अगर कोई ऐसी पॉजिटिव आत्मा अगर वो आते नहीं है, मिलते नहीं है, बात नहीं होती है, कोई कर सकते हैं सेवा लेकिन नहीं होता है, तर मग आपण बघतो की आत्महत्येपर्यंत प्रकरण चालले जातात. निराश और उदास आत्माएं जो जीवन से हो जाती है,
वो कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं। तो अगर कोई हमारे कांटेक्ट में आ जाए तो हमें उस बातों बातों में उसका उमंग उत्साह बढ़ाना है, उसको उस पाप से बचाना है। संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। संबंध संपर्क, आपण कॉन्टॅक्ट मध्ये, तर त्याला असं भासना झाली पाहिजे कि हम किसके साथ में बैठे हैं, भगवान का बच्चा है, इसका भगवान के साथ में कांटेक्ट है। उसको ये अनुभव हो जाए तो वो भी, उसके भी संकल्प चलेंगे कि मैं भी ये जो कर रहे मैं भी करने लग जाऊं। तो इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। तो इस जन्म में इतना पुण्य हम जमा करते हैं कि आधा कल्प पुण्य का फल खाते हैं। इतकं पुण्य आपण करू शकतो, आणि हे कशामुळे करतो आपण? दर कल्पामध्ये बाबा अशा मुरल्या चालवतो आणि आपल्याला कळतं की पुण्य काय, आणि म्हणून आपण पुण्य करायला लागतो। हे पुण्य जमा होतं आपलं, आणि हे 2500 वर्ष या पुण्याचं फळ आपण खातो। हे जे पुण्य आता करतो तिथं पुण्य करायचं नाहीये, तिथं चान्सच नाहीये। हे पुण्य करायचं चान्स, पुण्याचं खातं जमा करायचं चान्स फक्त संगमयोग आहे। आणि इथं आपण हे पुण्य जमा करतो आणि अर्धा कल्प त्याचं फळ खातो, आणि नंतर अर्धा कल्प पापी आत्मांना पापांपासून मुक्त करतो आपल्या मूर्तीच्या द्वारे। म्हणजे आपल्या इथल्या स्थितीचा परिणाम त्या मूर्त्यांवरती होतो। त्या मूर्तीच्या द्वारे, आपल्या जड निर्जीव मूर्तीच्या द्वारे सुद्धा ती सेवा होते। पतित पावनी बन जाते हो। बाबा म्हणते आधा कल्प आप क्या बन जाते हो? पतित पावनी। क्यों? कारण बऱ्याच म्हणजे मंदिरामध्ये जाऊन बरेच लोक काय करतात, आपले पाप अर्पण करून टाकतात तिथं, की हा हे झालेलं आहे माझ्याकडून, तू आता याला पदरात घे, आणि ते मुक्त होऊन जातात त्या पापांपासून। म्हणजे बऱ्याच दुसऱ्या जन्मातले असतील, काही असतील, ती गोष्ट वेगळी आहे, पण काही ना काही पापांपासून मुक्ती आपल्या मूर्तीच्या समोर जाऊन खूप स्वच्छ मनाने अर्पण केले तर त्याचाही परिणाम होतो। तर बाबा म्हणते जैसे कि तुम एक तरीके से पतित पावनी बन जाते हो भक्ति मार्ग में। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाबा म्हणते मी पण हे खात्याची, तुमच्या अकाउंटची चेकिंग करत राहतो, तुम्ही किती जमा केलेलं है। और वो जब हमारा खाता निकाले, हमारा पन्ना निकले, तब वो खुश हो जाए कि इस बच्चे का पुण्य का खाता कितना जमा हुआ है। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उल्हने को पूरा जरूर करना है। उमंग उत्साह है, बाबा म्हणता बच्चों में उमंग उत्साह है, हमें सबको संदेश देना है, और ये उमंग उत्साह है इसलिए संकल्प और समय बिझी हो गया है। दुसरे कुठले संकल्प चालत नाही, आणि वेळ पण आपण असं जे आपण बिल्कुल आपण व्यर्थ गोष्टीमध्ये नाहीये। जो बाबा देखता है और रिजल्ट सुना रहा है कि आप अभी व्यर्थ बातों से दूर रहते हो। आपके मन में ये उमंग उत्साह है कि मैं अनेकों को बाबा का बनाऊं, उनको संदेश दे दूं, उनको जो भी उनके अंदर कुछ नकारात्मक भाव है उसको दूर कर दूं। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएगी, क्योंकि ज्वाला यानी लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है।
लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। बाबा बनता है कि सेवा का संकल्प, सेवा अच्छी कर रहे हैं, संकल्प अच्छे हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प ये होना चाहिए कि अनेक आत्माओं को मुझे प्रकाश देना है, लाइट देनी है, रास्ता बताना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग को ज्वाला रूप करना है। ज्वालामुखी योग म्हणजे बिलकुल आपला आणि बाबांचं खूप सुंदर कनेक्शन जुळलं पाहिजे, त्याच्यातून खूप पॉवरफुल गुप्त करंट आला पाहिजे आणि जे आपल्या कॉन्टॅक्टमध्ये त्यांना ती अनुभूती झाली पाहिजे, लाइटचा अनुभव झाला पाहिजे कि हाँ ये सचमुच कुछ ऊपर की शक्ति से कनेक्टेड है और इसलिए इनका जीवन अच्छा है, मुझे भी ऐसा जीवन बनाना है। आणि त्यांना ती जाणीव झाली पाहिजे कि इनके पास कुछ अलग है, कुछ अलग शक्ति है। तो वो कब होगा? बाबा म्हणता है जब तुम्हारा योग ज्वाला रूप हो जाएगा, बिल्कुल मी आणि बाबा, खूब स्ट्रांग पक्का कनेक्शन। तो उससे वो जो कनेक्शन धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा और ऐसा हो जाएगा कि हम कंबाइंड हो जाएंगे, मैं और बाबा कंबाइंड। अशी स्थितीपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं। तो जैसे बाबा की दृष्टि से सेवा होती है, जैसे दादियों की दृष्टि से सेवा होती थी, वैसे हमारी दृष्टि के द्वारा भी सेवा होने लग जाएगी। उन्हें लगेगा कि आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे जो चाहिए वो मिल गया, मुझे शांति चाहिए थी, इन्होंने दृष्टि दी, मुझे शांति मिल गई। म्हणजे जे पाहिजे ते इथून खिडक्या आहे, आपल्यामध्ये ते तयार होत आहे, सगळा खजाना मध्ये आहे, इथून या खिडक्या आहे, तो आपल्याकडे बघेल त्या खिडकीतून त्याला जे पाहिजे ते घेता येईल, ते मिळून जाईल। ऐसा हमारा स्वरूप बनाना है। तो त्यासाठी बाबा म्हणताय की अभी ज्वाला स्वरूप योग, ज्वालामुखी योग याची प्रॅक्टिस करायची आहे। म्हणजे निरंतर कनेक्शन बाबांशी ठेवायचंय, मी आणि बाबा। आणि ज्या वेळेला बसायचंय योग मध्ये त्यावेळेला पण मी आणि बाबा, स्पेशल काही वेळाची प्रॅक्टिस। आणि अधूनमधून चलता फिरता पण मग बाबांशी तशा प्रकारचं कनेक्शन जोडत राहायचंय आपण। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हैं। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बाबा म्हणते काही होऊ द्या, किती मोठे काही घटना होऊ द्या, किती मोठे संकट येऊ द्या, सब अच्छा ही होना है, आप डरो मत। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ये भगवान के वरदानी महावाक्य है हमारे लिए। बाबा म्हणते जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल। काही होत नाहीये दुनियेमध्ये ना, तर मग असं वाट अलबेले होऊन जातात बाबांचे बच्चे। हाँ ठीक है, करूंगी, होऊन जाईल। लेकिन जब कुछ होने लग जाएगा और होता है कुछ, तब बाबा म्हणते जब दुनिया में हलचल होगी आप ब्राह्मणों की, जितनी हलचल बढ़ती जाएगी उतनी आपकी स्टेज अचल होती जाएगी। कारण आपल्याला मग रिअलाइज होत जाईल, सगळं ऐकलेलं आहे बाबांकडून, असं होणार आहे, तर त्यावेळेला हे होऊन जाईल की हा बरोबर बाबांनी सांगितलं तसं होतंय सगळं, तर आपल्याला आपली स्थिती चांगली ठेवायची। तर ते ऑटोमॅटिक ती स्थितीमध्ये परिवर्तन येईल। पण मग आता ती वेळ, बाबांनी 2003 महावाक्य, आणि आता हलचल सगळी बघतोय आपण, कधी काय, कुठे काय, कसं होऊन जातं, काय काय अचानक सगळ्या गोष्टी घडतात, छोट्या रूपामध्ये घडतात, कुठं मोठ्या रूपामध्ये घडतात, मोठे मोठे युद्ध चालू आहे, मोठे कुठं दंगली उसळतात, कुठे काय होतं, कुठे काय होतं। तो ये 2003 की मुरली, लेकिन हम आज सुनने वाले थे, इसलिए बाबा ने उस समय चलाई है। यानी हलचल तो चारों ओर हर प्रकार की बढ़ गई है। अब हमें क्या करना है, इस हलचल में हमारी स्टेज को अचल कर लेना है, कशाचा काही इफेक्ट नाही झाला पाहिजे। आपल्याला असं बनायचंय नो इफेक्ट आणि नो डिफेक्ट, कुठलाच इफेक्ट आपल्यावरती कशाचा नाही झाला पाहिजे। कुठली बातमी आली, काही जरी समजलं, आपण सर्वशक्तिवानची संतान आहे, खूप शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय। आणि बाबांनी सांगितलेलं आणि ड्रामा बनलेला आहे, त्यानुसार सगळ्या गोष्टी होणार आहे, कोणीच काही नाही करू शकत त्याला।
म्हणजे ज्याला ज्यासाठी आपण काही करू शकत नाही, जे होणारच होतं आणि जर दर कल्पामध्ये झालेलं आहे, तर त्याचं का बरं चिंतन करायचं आणि चिंता करायची? तो अचल रहना मतलब अपने आप को स्थिर रखना। और जब हम अपने आप को स्थिर रखेंगे तब बाकियों तक वो वायब्रेशन जाएंगे, क्योंकि हम जड़ में बैठे आहे, मुळ्यांमध्ये आपणच हलचलमध्ये आलो तर ते सगळ्या वृक्षाला ते तसं जाईल वाइब्रेशन। इसलिए हमें बिल्कुल अभी हलचल का समय तो आ गया है, हमारी स्टेज अब अचलता की होनी चाहिए। नो इफेक्ट आणि कुठलाही डिफेक्ट नाही, आपल्यामध्ये आता कुठलीही कमी, कमजोरी, अवगुण शिल्लक नाही ठेवायचंय, आपल्याला बिना डिफेक्टचं बनायचंय। आणि काय बनायचंय मग? परफेक्ट, बिल्कुल जसं बाबांना पाहिजे तसं आपण बनायचे, बाप समान। तो ऐसे है, बाबा म्हणता है जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी, ऐसी है, चेक करना है। और नहीं है तो हमें ये अपनी स्टेज अब अच्छी कर लेनी है। जब देवता बनेंगे, पहले बाबा ने सांगितलं देवता बन जाओ, देवता बन जाएंगे तो हम अपने आप ऊंचे उठ गए, तो नीचे कुछ भी हो रहा है उसका असर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर रहना है और देने वाली पोजीशन में रहना है। अचल है, कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मण के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। भगवान कह रहा है कि कुछ सोचो मत, कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे साथ। अगर बाबा के साथ में हम है, अगर हमने बाबा को अपने साथ में रखा है, पक्का है, हमें निश्चय है, तो बाबा म्हणता है कि आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। म्हणजे काही वाईट नाही होणार तुमच्यासोबत, तुमच्या बाबतीत। प्रत्येकाचा आपला पार्ट आहे, प्रत्येक आत्म्याचा आपल्याशी जे कनेक्टेड आहे त्यांचाही आपला आपला पार्ट है। हम अपने लिए डरते हैं कि मेरा क्या होगा, तो बाबा म्हणते कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप बाबा के साथ में हो, बाबा से कनेक्टेड हो, तो बाबा की छत्र छाया में बैठे हो। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, भगवान कह रहा है मुझे। जैसे वाटरप्रूफ, कितना भी वाटर हो लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हैं, ऐसे ही कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। बेफिकीर बादशाह हो ना, तर बाबा म्हणताय कोणती वॉटरप्रूफ एखादी वस्तू असेल, तिला किती पाण्यात टाका त्याच्यावरती काहीच परिणाम होत नाही। तसं बाबा म्हणताय आप भी परमात्मा छत्र छाया के अंदर हो, सदा सुरक्षित हो, तुमच्यावर काहीच परिणाम होणार नाही, पण तुम्ही छत्रछायामध्ये राहा, ती छत्रछाया सोडून इकडे तिकडे भटकू नका। तो बेफिक्र बादशाह होना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा, नहीं, बेफिक्र। बाबा म्हणतात कोई फिक्र नहीं, भगवान कह रहा है सामने से, तू चिंता नको करू, मी आहे। साधा एखादा बॉडीगार्ड असेल, तो बॉडीगार्ड आपल्या सोबत आहे, तो म्हणतो मी आहे ना, तू टेन्शन नको घेऊ, मी आहे, तर तो एकदम त्याच्यामध्ये हिम्मत येऊन जाते की हा आहे सोबत, काहीच होणार नाही आता। और अभी ये कौन कह रहा है? जो इस विश्व का मालिक है, जो कण कण का मालिक है, जो त्रिलोकीनाथ है, जो त्रिकालदर्शी है, सबका बाप है, सभी दुनिया में कितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियां है, कुछ भी है, उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली बाप है। और वो क्या कह रहा है? बेफिक्र बन जाओ, क्या होगा? सब कुछ अच्छा होगा, बेफिक्र बन जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, भगवान कह रहा है। स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। विधी काय सांगितली बाबांनी? जर चिंता मुक्त राहायचंय, बेफिक्र राहायचंय, तर काय? स्वराज्य अधिकारी बन, मतलब अपने आप को कंट्रोल में ले लो, खुद को जो मन बुद्धि है कंट्रोल से बाहर चली गई है, उनके राजा बन जाओ, कर्मेंद्रियों के राजा बन जाओ, बेफिक्र बादशाह बनो,
और अचल अडोल सीट पर सेट रहो। बेफिक्र बादशाह कैसे बनेंगे? बाबा बैठा है, वो देख लेगा, मैंने उसको अपने आप को मैंने सौंप दिया है, मैं उसका पूरा का पूरा हो गया हूं, मैं उसका हूं, फिक्र उसको होनी चाहिए, मुझे किस बात की फिक्र? मी ज्याचा आहे त्याला फिक्र पाहिजे माझी, वो मैं किसका हूं? डायरेक्ट भगवान सर्वशक्तिवान का। तो बेफिक्र बादशाह वो स्थिति हमारी हमने बना लेनी है, फिक्र उसको होनी चाहिए, मैं उसका हूं और उसने मेरे द्वारा सेवा करानी है, कार्य कराना है, वो देख लेगा। बिल्कुल पक्का पाहिजे आपल्याला कि वो बैठा है। और अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट कोणती पाहिजे आपली? खुर्ची कोणतं आसन पाहिजे? अचल अडोल, बिल्कुल हलचल नहीं। कुछ भी हो जाए, छोटी सी घटना हो या बहुत बड़ा कुछ हमें मालूम हो जाए, हमारे सामने हो या कुछ किसी के बारे में हो या हमारे बारे में हो या दुनिया में कुछ भी हो जाए, सीट कौन सी? कोणत्या आसनावर बसायचे? अचल अडोल। और किस आधार से? स्वराज्याधिकारी एक तो, दूसरा बेफिक्र बादशाह। सीट से नीचे नहीं उतरो, सीट से नीचे नहीं उतरो, ते आसन सोडू नका। अचल अडोल हलचल मध्ये बिल्कुल यायचं नाही। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है, अपसेट नहीं होना कोणत्याही कारणाने। अपसेट म्हणजे या अपसेट मध्ये सगळं आलं, निराश, उदास, परेशान, टेन्शन, लोड, चिंता, सगळं काही, मूड ऑफ, रुसणं, सगळं। अपसेट हो गए मतलब सीट से उतर गए हम। और बाबा म्हणता है मग सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। स्वतःला एकदम चांगल्या प्रकारे स्थित करून घ्यायचे सीटवरती। तो बाबा म्हणते अगर इस स्थिति में सेट हो, अचल अडोल हो, बेफिक्र बादशाह बन गए हो, स्वराज्य अधिकारी हो, तो अपसेट हो ही नहीं सकते। कोणत्याच कारणामुळे संकल्प चालणार नाही व्यर्थ, नकारात्मक। बाप दादा कंबाइंड है, जब सर्वशक्तिवान आपकी कंबाइंड है तो आपको क्या डर है? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। बाप की जिम्मेवारी है, अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। भगवान कह रहा है अगर आप अपसेट हो गए तो तुम्ही तुमचं बघून घ्या, वो आपकी जिम्मेदारी है। अपसेट व्हायचंय, माझं बनून सुद्धा अपसेट व्हायचंय तर मी जबाबदार नाही। बिल्कुल क्लियर, बाबांचं हे महावाक्य तर कायम लक्षात ठेवायचंय। अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। फिर कुछ बोलो मत, फिर बाबा बैठा है, बाबा देख लेगा, कुछ नहीं। अगर आप निराश है तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। आप स्थिर रहो, अचल रहो, मैं देख लूंगा, फिर मैं बैठा हूं, तुम्ही चिंता नका करू। पण तुम्ही अपसेट झाले तर बिल्कुल मी जबाबदार नाही। तुम्ही निश्चय तर पक्का ठेवा की बाबा सोबत आहे आणि बाबा बघून घेईल। अभी नहीं 10 मिनट से देख लेगा, 1 घंटे से देख लेगा, 2 घंटे से देख लेगा, आज नहीं कल देख लेगा, लेकिन बाबा देख लेगा। जब जिस चीज की जरूरत है, जिस बात की जरूरत है, बाबा देख लेगा। लेकिन अगर हम निराश परेशान हो गए तो हम कितना भी बाबा बाबा करते रहे, बाबा को बुलाते रहे, बाबा कुछ नहीं करने वाला, कुछ कर नहीं सकता है, कारण तो आपल्या लेवलला येऊ शकत नाही। आपल्यासारखे त्याच्या आपलं आणि त्याचं ट्युनिंगच जमणार नाही जर आपण निराश उदास। आणि बाबा तर 1 सेकंद कधीच उदास नाही होत। म्हणजे आता किती कल्प झालेले असतील, कितीतरी कल्प झालेले असतील, लाखो वेळा हे चक्र फिरलेलं असेल, बाबा 1 सेकंद सुद्धा अपसेट झालेला नाही। मग त्याचा आणि आपलं ताळमेळ कसं जमायचं, ट्युनिंग कशी होणार? इसलिए बाबा ने डायरेक्ट कह दिया कि अपसेट है तो आपकी जिम्मेवारी है। किती धावा करत राहा माझा, बाबा तो आ जा, बाबा तो आ जा, टेंशन मध्ये। बाबा म्हणता मेरी जिम्मेवारी नहीं, आप स्थिर रहो, विश्वास रखो कि मैं बैठा हूं। तो बाबा म्हणते माझी जबाबदारी, पूर्ण जबाबदारी। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो दातापन के पुण्य का फल
शक्ति मिलती रहेगी। तो बाबा म्हणता है आत्माओं को संदेश देते रहो, उनको ये अंजलि ही पण हे उंजळीने त्यांना देना आवश्यक है कि भगवान आ गया है, ये भी अंजलि देना जरूरी है। तो क्या होगा, आप दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तुम्ही जेव्हा ज्या ज्या पद्धतीने आपण त्यांना संदेश देऊ शकतो त्या पद्धतीने संदेश द्यायचा, देत राहायचंय। येणं न येणं हा प्रत्येकाचा पार्ट आहे, प्रत्येकाचं भाग्य आहे आणि कोटीमध्ये कोणीच येणार आहे, लेकिन संदेश तो सब तक पहुंचाना है। तो हमारा क्या होगा, हम देते रहेंगे तो हमारा स्थिति ये रहेगी कि हम भगवान का संदेश दे रहे हैं, हम दाता है। ये दुनिया वाले इनको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है, मतलब मैं दाता हूं, इनको देने वाला हूं, इनको रास्ता बताने वाला हूं। तर बाबा म्हणतात त्याचा परिणाम काय होईल, तो दातापन के पुण्य का फल शक्ती मिळती रहेगी। असं नाही की तुम्ही 1000 लोकांना संदेश दिला आणि एक पण नाही आला, त्याच्याशी काही देणे घेणे नाही, तुम्ही तुमचं काम केलं। बाबा म्हणतात दातापन के पुण्य का फल, आपने ये दातापन दिखाया, उनको रास्ता दिखाने का दातापन दिखाया। किती सूक्ष्म सूक्ष्म गोष्टी बाबांनी सांगितलेल्या आहेत। तो दातापन दिखाया आपने, तो उस पुण्य का फल, ते पुण्य केलं तुम्ही, संदेश दिला, त्यांना रस्ता दाखवताय, हे पुण्य केलं। ते नाही आले तर ते तुमचं पुण्य नाही कट होणार, तुम्ही तुमचं पुण्याचं काम केलं। फक्त ते कसं बाबांनी सांगितलेलं खूप समजून सांगायचं, तुमचा अनुभव सांगायचा आहे, कोर्स करून घ्यायचा आहे, रस्ता दाखवायचा आहे, इथं नाही दुसऱ्या सेंटरवरती कुठेही, पण ते क्लियर सांगायचंय कि हा रास्ता खूप चांगला है। तो ये हमने रास्ता बता दिया, बहुत अच्छी रीति से समझा दिया, अभी का समय समझा दिया, अभी भगवान आ गया है, बाद में कोई चांस नहीं रहने वाला, ये सारी बातें बहुत प्यार से समझा दी हमने। तो हमने क्या किया, ये पुण्य किया, ये दातापन का पुण्य है, आणि त्याचं फळ काय, बाबा म्हणताय शक्ति मिलती रहेगी। जितना ही पुण्य वो तो रिकॉर्ड में जमा हो जाएगा, सतयुग में काम में आएगा पुण्य, लेकिन उसका डायरेक्ट फल यहाँ पर क्या मिलेगा, शक्ति मिलती रहेगी। आपल्याला शक्तिशाली अनुभव होत राहील, बाबांकडून शक्ती मिळत राहील कंटिन्युअस। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और यह कर्मेंद्रिया करनहार कर्मचारी है। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो, ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृती में इमर्ज हो। बिल्कुल क्लिअर पाहिजे, नुसतं म्हणण्यापुरतं नाही, क्लिअर पाहिजे की मी आत्मा आहे, मी आत्मा चमकता सितारा मस्तकाच्या मध्यभागामध्ये, शरीर नाहीये, शरीर नाहीये म्हटल्यावर सगळी हलचल समाप्त। आत्मिक स्थिती आहे तर कुठलीच हलचल नाही होणार, सीटवर सीट राहू आपण, काय अपसेट नाही होणार, तर बाबांची मदत कंटिन्यू मिळत राहील। तो ऐसा नहीं कि बस मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, बिल्कुल ते क्लियर पाहिजे, यहां सचमुच में आत्मा हूं। तो यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर होती है, मजा भी आता है, क्योंकि साक्षी होकर के कर्म कराते हो, साक्षी होकर के कर्म कराना है, करावनहार बनकर बैठना है अंदर। तो बाबा मतलब इसमें इसका मजा ही कुछ और है कि मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली श्रेष्ठ दिव्य महान आत्मा हूं। या विचाराचीच मजा वेगळी आहे आणि त्यात तसं करण्याची तर खूप मजा वेगळी है। बाबा मतलब इसमें बहुत मजा, भगवान भी इसका मजा लेता है जब शरीर में आता है। तो क्यों मजा आता है, क्योंकि साक्षी होकर के कर्म कराते हो। तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हूं। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेगी, आपके ऑर्डर में रहेगी। तो हम ये स्मृति में रखेंगे कि मैं करावनहार हूं, मैं आत्मा राजा हूं, तर बाबा म्हणतात तुमची ऑर्डर मानतील सगळे कर्मेंद्रिय, आणि तुम्ही नाहीये तिथं, त्या खुर्चीवरती तुम्ही नाहीये, तर मग दुसऱ्याचा आदेश मानतील। मग कोणाचा आदेश, माया आहे। मग आपण आपली आत्मिक स्थिती नाहीये तर मायेचं राज्य आहे, मग मायेची ऑर्डर मानतील सगळे कर्मेंद्रिय। तर बाबा म्हणतात तुमची खुर्ची सोडू नका, तुम्ही राजा बनून राहा फक्त।
तो नहीं तो बाबा बोलता है माया के ऑर्डर में, आपके ऑर्डर में रहेगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी अगर आप उस सीट पर हो। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है, तो माया ऑर्डर करने लगती है। आत्मा करावनहार आहे, आत्मा राजा आहे, लेकिन वो अलबेला हो गया आहे, तर मग आत्माला चान्स भेटतो, मायेला चान्स भेटतो आणि माया करून घेते मग उलट पलट कार्य। तो कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, जो चाहते हैं वही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तभी वहां भी राज्य चलाएंगे। राजा बनण्याची प्रॅक्टिस इथंच करायची। इथं जर राजा बनून आपण सगळ्या कर्मेंद्रियांना चालवू, तर तिथं विश्वाला चालवण्याचा अधिकार येईल हातामध्ये। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर रहेगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। तो अगर कर्मेंद्रिया ऑर्डर में रहेगी तो सभी शक्तियां भी हमारे आदेश का पालन करेगी। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति हमारे लिए हाजिर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो, सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि यह हर शक्ति परमात्मा देन है। तो परमात्मा देन आपकी चीज हो गई, तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे यह सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेगी, सर्व कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे है पांडव, मास्टर सर्वशक्तिवान भी है और स्वराज्य अधिकारी भी है। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया। किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया? देखना नहीं चाहते थे, देख लिया। करना नहीं चाहते थे, कर लिया। यह किसके ऑर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। तो माया के हाथ में अपना राज्य जाने नहीं देना है, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, बोलना नहीं था बोल दिया, करना नहीं था कर लिया, देखना नहीं था देख लिया। यह है माया के अपने ऊपर राज्य की निशानी। तर बाबा म्हणतात आता मायाच्या हातामध्ये देऊन टाकलं होतं तुम्ही सगळं कंट्रोल, आता तुमच्या हातामध्ये पुन्हा रिटर्न घ्या। अधिकारी बन जाओ, अधीन नहीं। अभी माया के अधीन नहीं, माया के गुलाम बनकर नहीं रहना है। अच्छा, बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब है, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब, खिले हुए गुलाब है। जितका आनंद मधुबन मध्ये, जितक्या आनंदी स्थितीमध्ये राहतो, बाबा म्हणतात तसंच तुमच्या घराला मधुबन बनवा, तुमच्या सेंटरला मधुबन बनवा आणि तिथंही तसंच राहायचंय, खिले हुए गुलाब। बहुत मीठा बन जाना है, बहुत खुशबू देने वाला बन जाना है। किसी को दुख देने वाले, निराशा देने वाले कांटा नहीं बनना है। कैसे फूल है? सभी रूहे गुलाब, खिले हुए गुलाब है, मुरझाए हुए नहीं है, खिले हुए गुलाब है। बाबा म्हणतात निराश उदास ती स्थिती बिल्कुल नसली पाहिजे, मुरझाए हुए गुलाब जैसे नहीं रहना है। तो सदा ऐसे ही खुशनसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है, आपको पूछे कि बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। इतकं आनंदी राहायचं दुनियेमध्ये। तर आनंद म्हणजे त्यांना जबरदस्ती तो चेहऱ्यावरती आणावा लागतो, खुश राहायचा प्रयत्न करावा लागतो। और हमें तो खुशियों की खान मिल गई है, आनंद का सागर हमारा हो गया है। तो चेहरे पर सदा आनंद दिखाई देना चाहिए, खुशी इतकी दिसली पाहिजे म्हणजे सगळं समजेल दुनियावाल्यांना की यांना पण टेन्शन आहे, यांना पण दुःख आहे, यांना पण प्रॉब्लेम आहे, आणि किती खुश आहे, सगळ्या परिस्थितीचा आनंदाने सामना करताय। और ये दिन से दिन बढ़ते जाने वाला है। आपल्यामधला आणि दुनियावाल्यातला फरक वाढत जाणार आहे। हा ते खुश राहू शकत नाही आणि ते जबरदस्ती खुश राहतात, ते लक्षात पण येतं की जबरदस्ती हसतोय, आनंद दाखवतोय, हे लक्षात येतं। आणि आपली जी खुशी आहे ती नॅचरल राहते चेहऱ्यावरती। ती ही खुशी फक्त आपल्याला वाढवत चालायची, म्हणजे त्यांना हे लक्षात येईल की इनको सचमुच में भगवान मिल गया है, ये भगवान से कनेक्टेड है,
इसीलिए तो इतना खुश रह सकते हैं. तो ये बाबा कहते चेहरेद्वारा सेवा. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवा बाबांनी आज सांगितलेल्या आहे आणि बिलकुल आपण ते सगळं लक्षात ठेवून आपलं जीवन परिवर्तन करून घ्यायचंय. अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान, शक्ति, गुण देने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब, रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया.